اور میرے मरने के बाद ये इदारे, ये असासे मेरी औलाद में तकसीम नहीं होंगे। अगर मेरी औलाद काबिल नहीं है इन इमारतों का संभालने की, तो खुदा की कसम अकबरुद्दीन ओवैसी रास्ता चलने वाले किसी इखलास भरे मुसलमान के हाथों में ये इमारत के कागजात को दे देगा, अपनी औलाद को भी नहीं देगा। ये मिल्लत के असास है, ये मिल्लत के असास है। अकबरुद्दीन ओवैसी अपना घर नहीं बनाया, अरे चाहता तो 9 करोड़ लगे इसकी जमीन, इसकी इमारत को खड़ा करने, 9 करोड़ में अपने बच्चों के लिए एक बड़ा आलीशान घर बना दे सकता था, लेकिन नहीं। मेरा फर्ज औलाद को अच्छी तालीम देना है, मेरा फर्ज औलाद को अच्छी तरबियत देना है, मेरा फर्ज औलाद को नेक बनाना है, मेरा फर्ज औलाद को काबिल बनाना है। अब दौलत कमाना वो उनका इख्तियार, लेकिन मैं दौलत कमाकर अपनी औलाद को नहीं दूंगा। मैं दौलत कमाऊंगा तो कमाकर गरीब मुसलमानों के खदमों की नजर कर दूंगा, क्योंकि आपकी वजह से, आपके एतमाद, आपके भरोसा, आपकी मोहब्बत, आपकी दुआओं की वजह से आज अकबरुद्दीन ओवैसी यहां खड़ा है। क्या कोई 3 गोली खा के जिंदा रह सकता है? 70 मरतबा चाकू से मारने के बाद क्या कोई खड़े रह सकता है? क्या इतनी देर मुखातिब हो सकता है? अरे नहीं मेरे भाई, ये मुमकिन नहीं है। अरे ये मुमकिन हुआ तो सिर्फ सरजमीन दखन और चंद्रायन गुट्टे के गरीब मासूम मुसलमानों की दुआओं का नतीजा कि अल्लाह ने मेरी आल, मेरी औलाद, मेरे बच्चों को यतीम होने से बचा लिया। अरे आपका एक एहसान नहीं, कई एहसानात है अकबरुद्दीन ओवैसी पर, तो कैसे आपके एहसानात को भुला दूंगा? हर कदम पे आपने एहसान किया इस गुनहगार पर, कभी अपने दुआओं से, तो कभी अपनी खून के जरिए, तो कभी अपने पसीने के जरिए, तो कभी मेरे साथ कदम से कदम जोड़कर चलने। अरे मैं इस एहसान को कभी फरामोश नहीं कर सकता। बेशक हैदराबाद हमारी जान है, हमारी आन है, हमारी शान है, लेकिन चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी के दिल की धड़कन है, और ये दिल की धड़कन पर सबसे बड़ा हक है। जरूर करूंगा बाहर भी जाकर, लेकिन पहले अपने घर को मजबूत करूंगा, अपने इन लोगों के एहसान को अदा करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन एक ही बात कहूंगा। परसों यहां बैठा था, देख रहा था कि एक औरत खड़ी है यहीं पर, 2-3 घंटे से देख रहा हूं, खड़ी है खड़ी है खड़ी है। बाद में पता किया कि कौन है औरत, तो लोगों ने कहा कि अकबर साहब ये औरत 8 दिन से आ रही है, दारुस्सलाम जाती है, आपसे मुलाकात के लिए नहीं मिलते तो यहां आ जाती है, यहां खड़े रहती है इस तवक्को में कि आप मिल जाएं तो आपसे मुलाकात। और मैंने कहा कि आखिर क्यों 8 दिन से फिर रही है, तो कहने लगे कि ये औरत अपने बच्चों के दाखिले के लिए फिर रही है दारुस्सलाम से बाबा नगर, बाबा नगर से दारुस्सलाम। मैंने बुलाया उस औरत से, कहा क्या अम्मा क्या काम है? कहने लगी अकबर साहब मेरे बच्चों को दाखिला। मैंने कहा देखो हमारे स्कूल में एक घर से एक बच्चे को देते, अगर एक ही घर से 4-4 बच्चों को दे देंगे तो दूसरे घरों में क्या होगा? कहने लगे फिर उसके बाद यहाँ के जो गुत्तेदार और मेस्त्री लोग थे वो लोग आए और मुझसे बोले कि अकबर साहब ये औरत 8 दिन से नहीं 1.5 साल से रोज आती है, इमारत को देखते खड़े रहती है, नजरें टिमटिमाई देखती है, आंखों में आंसू रहते हैं और पूछती और चले जाती है कि अकबर साहब का ये मदरसा कब मुकम्मल हो रहा, कब आगाज हो रहा, कब मुकम्मल होगा। और कॉन्ट्रैक्टर से कहती जल्दी बना दो बाबा, जल्दी बना दो इस मदरसे को, तेज बना दो इस मदरसे को, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मेरे पास उतनी हैसियत नहीं, पैसे नहीं कि बच्चों को पढ़ा सकूं। मैंने उस औरत के जज्बे को देखकर कहा कि नहीं, एक नहीं
اس عورت کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تینوں کو داخلہ دے دو اس مدرسے میں. اور جب میں داخلہ دے دو بول کے کہتا ہوں تو وہ عورت آنسوؤں سے روتی ہوئی میرے قدموں کو پکڑ لی, کہنے لگی کہ احسان اکبر صاحب, احسان آپ کا. ارے اس عورت کے آنسو کو دیکھ کر میں اپنے آنسوؤں کو نہیں روک سکا کہ کتنا اشتیاق ہے, کتنی جدوجہد ہے. کہنے لگی میں غریب ہوں, کپڑا سیتی ہوں, شوہر پلمبر ہے, اتنا پیسہ نہیں کہ 3 بچوں کو پڑھاؤں. دعا دیتی چلے گئی. میں نماز پڑھا اور اللہ کا شکر ادا کرا کہ چلو لوگ اپنے کام کی کامیابی اور اس کے اجر کو دیکھنے کو زندہ نہیں رہتے, نسل نکل جاتے ہیں. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے کام کو قبول کیا اور میرے کام کی کامیابی کے نظارے کو دکھا دیا. ارے یہ بہت بڑی چیز ہے. انسان دنیا میں دولت کما سکتا ہے, عزت شہرت سب کچھ کما سکتا ہے, لیکن دعا کمانے والے بہت کم ہوتے ہیں. آج ہم ان اداروں کے ذریعے دعا کما رہے ہیں, اندھیروں کے خاتمے کرتے ہوئے نئے اجالوں کو لا رہے ہیں, جہالت کو ختم کرتے ہوئے کامیابی کو لا رہے ہیں. زندگی کے ہر مسئلے مسائل کا اگر کوئی چیز ہے تو یاد رکھو وہ سارا جواب صرف اور صرف علم میں ہے. علم کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کر دو. انسان دولت کے جانے سے غریب نہیں ہوتا, انسان شہرت کے چلے جانے سے گمنام نہیں ہوتا. انسان اگر دنیا میں ناکام ہوتا ہے, سب سے پیچھے ہو جاتا ہے, تو میں کہوں گا کہ دنیا کا سب سے غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے, اور دنیا کا سب سے دولت مند شخص وہ ہے جس کے پاس علم ہے. لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے اکبر صاحب آپ کیا پڑھے ہوئے؟ میں نہیں پڑھا. مجھے بولتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں ہے, نہیں پڑھ سکا. باپ کا حکم تھا, محبت تھی, یا پھر میری قسمت تھی, جو بھی تھا. صرف 12th پاس ہوں. شاید اللہ مجھے اس لیے نہیں پڑھایا تاکہ میں ان معصوموں کو پڑھا سکوں. اگر میں پڑھ لیا ہوتا تو شاید پڑھانے کا شعور میرے دل میں نہ آیا ہوتا. شاید اللہ کی مرضی. میں نہیں پڑھ سکا تو مجھے اندازہ ہے کہ علم کی کیا اہمیت ہے. میں آج اپنے فارم میں گریجویٹ بھی نہیں لکھ سکتا اپنے آپ کو, لیکن مجھے شرمندگی نہیں ہے. اللہ کا شاید وہ فیصلہ آج کے اس دن کے لیے تھا کہ میں نہیں پڑھ سکا, اس لیے وہ نہیں پڑھنے کا احساس جو دل میں ہے, اللہ نے اس احساس کو جگا کر غریبوں کو پڑھانے کا ذمہ میرے کھانوں پہ ڈالا. اللہ کا شکر. لیکن یاد رکھو اونٹ بھر کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. تربیت اچھی حاصل کرو. کتابی علم سے زیادہ تربیتی علم پر توجہ دو. ماں باپ کے اطاعت گزار بنو, بڑوں کا احترام کرو, چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ, غریب کی آواز کو سنو. مجھے یاد آتے ہیں سالار کے وہ جملے. میں ایک مرتبہ چھڑچھڑاتا ہوا گھر سے گیا, نیچے لوگ آئے, غصے میں گیا, ابھی مل کے آیا لوگوں سے, پھر آ گئے. سالار مسکراتے رہے. میں گیا غصے میں, جا کے چھڑچھڑاتے غصے میں اوپر سے بات کی, نیچے بھی نہیں گیا. بات کی, لوگ چلے گئے. سالار مجھے بلائے اور بولے میاں وہ آدمی آیا ہے تو کیوں آیا؟ میں ابھی آیا, چپ بیکار باتیں بولنے آئے, یہ کام وہ کام. سالار مجھے بولے دیکھو میاں, دنیا میں اللہ کے کروڑوں اربوں بندے ہیں, لیکن اللہ نے ان سب بندوں میں سے تمہارا انتخاب کیا اور اس کے دل میں تمہارے پاس جانے کو کہا اور تمہارے پاس بھیجا. یہ اللہ کا بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. فریاد لے کے آنے والے کے پاس خوشی سے جاؤ, ناراضگی سے نہ رہو. ارے یہ اللہ کا اعزاز ہے. آج آپ کی محبت, آپ کی دعائیں, یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ ہم کو بخش رہا.
मैं आपसे सबसे ही कहूंगा कि तालीम पर तवज्जो दो, तालीम पर तवज्जो दो। दुनिया में अगर तुमको कामयाब होना है तो तुम सिर्फ इल्म के जरिए कामयाब हो सकते हैं। रातों रात को अमीर नहीं बन सकता, कोई रईस नहीं बन सकता। इन हसीन सपनों को देखना, ख्वाबों को देखना छोड़ो, मेहनत करो, जिद्दोजहद करो, अल्लाह की राह में आगे बढ़ के निकलो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कामयाब और कामरान करेगा। लेकिन अल्लाह की राह में अगर कोई जिद्दोजहद नहीं करेगा तो अल्लाह उसको कामयाब और कामरान नहीं करेगा। और अगर अल्लाह की राह में जिद्दोजहद होगी, अल्लाह के लिए नहीं, दुनिया के दिखावे के लिए होगी, तो अल्लाह जिस तरीके से तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पर फेंक देगा, तुम्हारे रोजे फेंक देगा, तो तुम्हारे नेक अमल को भी फेंक देगा। दुनिया के लिए न करो, अल्लाह की रजा के लिए करो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करो। अकबरुद्दीन अवैसी इस चौले से, इस लिबास से दुनियावी दिखता है। हाँ दुनियावी हो, थोड़ा ईमान है और शायद मेरे ईमान और मालूमात में और इजाफा होना है। मैं ये दावा नहीं करूंगा कि मुझे सब मालूम है, मजबूत हूं, नहीं। मैं इन उलमाओं के कदमों के पास बैठकर सीखना चाहता हूं, सीखने वालों में से हूं। लेकिन कभी ये नहीं कहूंगा कि मैंने जो किया है बहुत बड़ा काम है, नहीं। ये मैंने एहसान नहीं किया है, ये कुछ करके, ये मेरा फर्ज था, ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने इसको पूरा किया है। बस आखिर में दुआ करूंगा, मेहमानात का शुक्रिया अदा करूंगा, सारे मेहमान का, उलमाए कराम का, मशाइखिन उज़्ज़ाम का, सदर मजलिस का, मजलिसी अराकीन असम्बली का, अराकीन काउंसिल का, महाराष्ट्र से आए आपका, यहां इस धूप में खड़े हुए मेरे गयूर मुसलमानों का, सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस कार्य खैर के लिए अपना वक्त दिया। बस एक ही आखिरी दरख्वास्त करूंगा कि बस दुआ करिए अल्लाह से कि अल्लाह हमारे इस काम को कबूल कर ले, अल्लाह हमारे इस काम को कबूल कर ले, अल्लाह हमारे इस इमारतों में पढ़ने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन कर दे, इनको नेक, सच्चा व साले बनाए, अच्छा मुसलमान बनाए, अच्छा खिदमतगुजार बनाए। अल्लाह अगर हमारे काम को कबूल कर लेगा तो हमारी आखिरत भी संवर जाएगी, हमारी दुनिया भी हमको मिल जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे काम को कबूल करे। अल्लाह हमारी नीयतों को देख रहा है। ऐ अल्लाह तो इस कारवां को, इस मिशन को आगे लेकर चलने की इस्तिताअत, काबिलियत व सलाहियत हमको अता फरमा दे। अल्लाह हम रहे या न रहे, ऐ अल्लाह इन इमारतों को रोज़े क़यामत तक तो इसी तरीके से बुलंद व कायम रख। ऐ अल्लाह जो परेशानियां इन इदारों में आएंगी, इन परेशानियों से महफूज रख। ऐ अल्लाह हमारे पीछे बहुत से साजिशियों का टोला पड़ा है, ऐ अल्लाह इनके साजिशों में इनको नाकाम बना दे। ऐ अल्लाह हमारे मुखालिफीन के मंसूबों में तू इनको नाकाम